क्लैट में अब सिर्फ 5 महीने बचे। ऐसे में व्हाट शुड बी योर मोस्ट ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अब आप पहली बार अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो या आप कुछ समय से क्लैट की तैयारी करते हो, यू शुड नो दैट क्लैट प्रिपरेशन हैज 3 कंपोनेंट्स। पहला, उसके कॉन्सेप्ट्स जो आपको पढ़ने होंगे। दूसरा, प्रैक्टिस, उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। और तीसरा कंपोनेंट होता है रिवीजन, दैट वट एवर यू हैव स्टडीड यू हैव टू रिवाइज। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स कि कैसे आने वाले 5 महीनों में हम हमारे टाइम को मैनेज करें और कैसे हम हमारी स्ट्रेटेजी को प्लान करें जिससे हम ये तीनों पिलर कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर पाए। तो चलिए समझते हैं बाय गोइंग टू फेज 1 ऑफ द प्रिपरेशन, दैट इज कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पूरे क्लैट के सिलेबस को 3 बकेट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्लैट में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि उनके सिलेबस किस टाइप के होते हैं तो उनको हम 3 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होते हैं ऐसे सब्जेक्ट जिनका सिलेबस फिक्स्ड है, जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्टैटिक जीके। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेना है। अब ये कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, टॉपिक क्या क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक सिलेबस शीट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन कवर दोज टॉपिक्स वन एट अ टाइम। ठीक है, तो लीगल के कॉन्सेप्ट्स करना है, स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट करना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के आपको टॉपिक्स करना है। अब इनके टॉपिक्स कहाँ से करें, तो या तो आप अपने क्लासरूम रिसोर्स जिस भी कोचिंग में आप एनरोल हो वहां से कर सकते हो, या आप कोई बुक खरीद सकते हो जिसमें आप ये एक एक करके टॉपिक कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री में करने हैं तो क्लैट रोधा पे वी आर रनिंग अ नीव बैच, जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट को काफी कॉम्प्रहेंसिवली पूरी तरह से कवर करवा रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहली स्टेप क्या करना है, जो फिक्स सिलेबस है उनके कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। सेकंड, वो सब्जेक्ट्स होते हैं क्लैट के जो स्किल बेस्ड होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उनको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमारे एग्जाम्पल क्या होता है, इंग्लिश सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लैट की पूरी इंग्लिश पैसेज बेस्ड होती है। तो ऑल वी नीड टू डू इज टू वी हैव टू कीप डूइंग passages more and more. The more passages that we do, the better we will get. And the same thing applies to analytical reasoning and quantitative technique as well. While उनके concepts है उनको पढ़ना है, लेकिन वो primarily skill based है कि उनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे। और तीसरे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरे सिलेबस के दौरान आपके रन करते रहेंगे। इसमें मेनली करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स आते हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, दे विल कीप ऑन डूइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होगी दैट यू हैव टू सेलेक्ट जस्ट वन सोर्स, जिससे आप ये चीजें कंप्लीट करोगे। और उस सोर्स को अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब है उसको रेगुलरली करना है, प्लस उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब ये सोर्स क्या हो सकता है, ये आपकी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस हो सकती है। और अगर आपको क्लैट रोधा के साथ इसको फ्री में करना है तो हम मिशन 25+ नाम की एक क्लास रन करते हैं, विच हैपन्स मंडे टू फ्राइडे एवरी डे फ्रॉम 8:30 to 9:30 PM। जिसमें क्या होता है, जिसमें हम हर दिन 2 करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी कवर होता है और लीगल अफेयर्स भी आपका कवर होता है। अब जो भी रिसोर्स आप कर रहे हो ना, वहां पे आप ध्यान रखना कि उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, या तो इंस्टीट्यूट देता हो या आप उसको खुद से बनाते हो। और उन नोट्स को हमको बार बार रिवाइज करना है। प्लीज रिमेंबर कि आप अगर 5 जगह अलग अलग चीजें करोगे वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना एक सोर्स को 5 बार करना। It is better to know 80% of the syllabus with certainty than to know something about 100% of the syllabus but not being able to recall it during the exam। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिक्स सिलेबस, स्किल बेस्ड, और साथ ही में जो सिलेबस हमारा थ्रू आउट रन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा फेज जो हमारा होता है वो प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस भी अगेन 2 टाइप की हो सकती है। एक होगी हमारी रनिंग प्रैक्टिस, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट वाले फेज के साथ चलेगी। यानी कि जैसे लेट्स से आज आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ शुरू कर रहे हो, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी पर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस या स्टैंड अलोन क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप उस टॉपिक को ना सिर्फ पढ़ो बल्कि उसको सीखो भी। तो ये प्रैक्टिस आपकी क्लास के साथ चलेगी।
अब बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट, एंड इफ यू डू नॉट बिलीव मी, आप अपने सीनियर से पूछना कि ऐसे सीनियर जिन्होंने क्लैट में उतना अच्छा नहीं करा, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वो टॉपिक तो पढ़ते गए, क्लासेस तो अटेंड करते गए, बट उन्होंने कभी भी कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करा। आप इंश्योर करना कि जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर आपको उससे एसोसिएटेड टेस्ट मिल रहे हो और आप उन टेस्ट को कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये हो गई हमारी रनिंग प्रैक्टिस। और दूसरी प्रैक्टिस होगी हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस। कंप्लीट प्रैक्टिस कैसे होती है दोस्तों? कंप्लीट प्रैक्टिस हमारी होती है सेक्शनल टेस्ट से और मॉक से, है ना। जो फुल लेंथ मॉक होते हैं जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, वो अगर हम देते हैं तो हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस होती है। उससे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम कितना पानी में, और वो कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस है जो हमने कर लिया है लेकिन हमें उतने अच्छे से आता नहीं है। तो हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स देंगे, और मॉक्स के साथ साथ हम सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। अब आज ही ना, अगर 5 महीने बचे हैं तो मैं आपको एक टारगेट दूंगा कि अगर आपने 10,000 क्वेश्चंस क्लैट एग्जाम तक कर लिए तो देन यू विल ऑलरेडी बी अहेड ऑफ 90% ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स। क्योंकि क्लैट एस्पिरेंट बहुत सारा प्लान करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं, बट दे नेवर टेक अ टारगेट फॉर देमसेल्व्स, एंड दैट इज द टारगेट आई गिव यू कि 10,000 क्वेश्चंस आपको करना है। और इतने क्वेश्चंस क्या लोग करते हैं? तो एक्चुअल में करते हैं। अगर आप कोई भी एवरेज क्लैट टॉपर देखोगे और उनका इंटरव्यू चेक करना, तो मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स अगर उन्होंने दिए तो 120 क्वेश्चन हर मॉक में होता है, 6000 क्वेश्चंस तो उन्होंने मॉक से ही प्रैक्टिस कर लिए। तो उसके अलावा उन्होंने 4000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ही होंगे। और यही टारगेट हम हमारे लिए लेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डू 6000 क्वेश्चंस बाय फुल लेंथ मॉक्स। कैसे? हम 50 मॉक्स का टारगेट लेते हैं और बाकी के 4000 क्वेश्चन हम बाकी की प्रैक्टिस मटेरियल से कर लेंगे, जो हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे, जो हमारी रनिंग प्रैक्टिस चलेगी वहां से। अगर हमने 10,000 क्वेश्चन कर लिए अगले 5 महीनों में तो वी विल बी अहेड ऑफ 90% ऑफ आवर कंपटीशन। उनको अच्छे से कर लिया तो हम डेफिनेटली टॉप 1% ऑफ द क्लैट स्टूडेंट्स में आ सकते हैं। okay? अब मॉक्स देना कैसे है, कितना करना है? तो देखो, मॉक का सिंपल सा प्लान है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, अभी तक आपने मॉक लिखना चालू नहीं करें, तो इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट गिविंग मॉक एंड मेक इट अ हैबिट टू गिव अ मॉक एवरी वीक स्टार्टिंग नाउ। डेजिग्नेट अ डे, है ना। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट डे होगा संडे। संडे को आपको हर दिन क्लैट की विंडो में एक मॉक देना है, हर वीक देना है, ठीक है। जुलाई में हम हमारा प्लान रखेंगे कि हम 4 मॉक देंगे, यानी कि 1 मॉक पर वीक। अगस्त और सितंबर में हम इसको रैंप अप करेंगे और 2 मॉक्स कर देंगे हर वीक। तो इससे हमारे टोटल मॉक्स हो जाएंगे 16। और उसके बाद अक्टूबर से नवंबर में हम हर दूसरे दिन, हर ऑल्टरनेट डे मॉक देंगे, यानी कि 2 महीने में हम 30 मॉक्स दे देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे टोटल मॉक्स हो जाएंगे जुलाई में 4, अगस्त सितंबर में 16, तो टोटल 20, और अक्टूबर नवंबर में 30 मॉक्स यानी कि 50। तो इस तरह से हम 50 मॉक्स कंप्लीट कर पाएंगे और इन 50 मॉक्स से ही हमारा 6000 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो दिस इज द प्लान दैट यू विल हैव टू हैव, है ना। आप इससे कम करके क्लैट क्रैक कर सकते हो क्या? पोटेंशियली। लेकिन जो भी आपका टॉप पोटेंशियल है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है, जो भी आपकी बेस्ट AIR आप ला सकते हो वहां तक पहुंचना है, तो आपको मॉक्स देने होंगे। दैट इज वन थिंग दैट एवरी सिंगल टॉपर अडहर्स टू। तो आपको भी मॉक देने ही होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आती है हमारी फेज 3 विच इज रिवीजन। अब रिवीजन का ये मतलब नहीं होता है कि आपने जो सब कुछ पढ़ा है उसको वापस से पढ़ना है। ये मिस्टेक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने का क्या मतलब हो गया कि दे स्टार्ट स्टडिंग एवरीथिंग वापस से। वो वापस से अपनी पूरी क्लास करेंगे, वापस से अपनी पूरी नोट्स करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपने जो रनिंग प्रैक्टिस करी, आपने जो मॉक्स दिए, आपने जो सेक्शनल टेस्ट दिए, यही आपको बताएंगे कि आपको रिवाइज क्या करना है, क्योंकि वहां पे आप गलतियां करोगे और वो जो गलतियां करोगे उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन टेक्निक बता देता हूं जो कि आपके इस पूरी प्रोसेस को और इजी बना देगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लीगल की। मान लो आपने लीगल का एक पैसेज करा, उसमें आपने गलतियां करी, तो आपको क्या करना है, उसका टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। वो कोई ना कोई टॉपिक होगा, या तो वो स्टैटिक लीगल से होगा तो उसके हम क्लास वापस से देख सकते हैं, या उसके नोट्स हम गो थ्रू कर सकते हैं, उसकी पीपीटी देख सकते हैं, या फिर वो किसी करंट लीगल इशू से होगा तो हम हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो लीगल में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा लीगल कॉन्सेप्ट था और उसको वापस से एक बार पढ़ लेंगे ताकि वो टॉपिक हमारा पक्का हो जाए। फिर आता है हमारा मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग। मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, क्योंकि ये फिक्स सिलेबस का पार्ट है ना, कि इनके टॉपिक्स हैं,
तो आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना एग्जाम में, मॉक में, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से था, और उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक को एक बार वापस से समझ लो और उसके कुछ क्वेश्चंस आप वापस से प्रैक्टिस कर लो। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होगा कि आप अपनी गलतियों को रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आप अपने एक्चुअल गैप फिल कर रहे होंगे, एंड यू विल नॉट बी ओवरवेल्म कि सब कुछ वापस से करना है। इसे वापस से सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है और कोई भी नहीं कर पाता है। फिर आता है करंट अफेयर्स दोस्तों। करंट अफेयर्स में क्या करेंगे? करंट अफेयर्स में सिंपल सी स्ट्रेटेजी, एक टॉपिक आया, वो टॉपिक हमने मॉक में देखा, अगर वो टॉपिक हमने पहले से देख रखा है हमारी क्लास में तो उसके नोट्स लेंगे और उनके नोट्स को स्टडी करेंगे। मान लो मॉक में कुछ ऐसा फैक्ट पूछ लिया गया जो हमारे नोट्स में नहीं है, तो हम हमारे नोट्स को सप्लीमेंट कर देंगे, एक वो जो फैक्ट्स एक्स्ट्रा थे वो और लिख लेंगे उन फैक्ट्स में, बट दैट्स अबाउट इट। हम हमारे रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करेंगे और हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे। लेकिन जहां पर बात आएगी इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग की, देखो इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बहुत कम होते हैं। इंग्लिश में तो कॉन्सेप्ट होते ही नहीं है, क्रिटिकल रीजनिंग में जरूर होते हैं। लेकिन वहां पे क्या होगा, पैसेज आप गलतियां कर रहे हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पैसेज है ये किस थीम को बिलोंग करता है। जैसे इंग्लिश के केस में हो सकता है वो लिटरेचर है, पोएट्री है ना, या फिर किसी सोशल इशू पे टॉपिक दिया गया है, या किसी हिस्टोरिकल टेक्स्ट पे से टॉपिक आया। क्रिटिकल रीजनिंग में हो सकता है वो इकोनॉमी का पैसेज है, फिलोसॉफी का पैसेज है, पॉलिटी का पैसेज है। तो आप उस तरह के पैसेजेस को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी थीम में मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, और उसकी फोकस प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपने देखा कि पिछले 2-3 मॉक से आप बार बार जब भी इकोनॉमी का पैसेज आता है उसमें गलतियां करते हो, उसमें आपका सबसे कम स्कोर जा रहा है, तो आप एक दिन वेट करके इंटेंसली फोकस प्रैक्टिस करोगे 15 इकोनॉमी के पैसेज की। तो जब आप इतनी इंटेंस प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों, तो आपका वो वाला जो सेक्शन का पार्ट था ना क्रिटिकल रीजनिंग का, कि क्रिटिकल रीजनिंग इकोनॉमी के पैसेज आपसे नहीं होते थे, जब आपने 15 पैसेजेस एक साथ लगा लिए तो आपसे वो टॉपिक भी होने लगेगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रिवीजन दैट यू आर गोइंग टू हैव फॉर योर क्लैट एग्जाम। साथ ही में दोस्तों आपका अब सवाल होता है कि इतना सब कुछ करना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, तो ये हम कैसे करें? देखो ये तीनों फेजेस जो हैं आपके, ऐसा नहीं होगा कि पहले आप 1 महीना कॉन्सेप्ट कर रहे हो, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप रिवीजन कर रहे हो, ये तीनों हमको साथ में करना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट थिंग जो डिसाइड करनी होगी कि अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू कैन डिवोट टू योर क्लैट प्रिपरेशन। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, है ना, एंड यू आर एन एवरेज स्टूडेंट जिसको अच्छे एनएलयू में जाना है, तो यू विल नीड अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स। अगर आप ड्रॉपर हो जिसके पास काफी समय है, तो यू कैन गिव अप टू 8 आवर्स टू योर क्लैट प्रिपरेशन। तो कितना घंटा आपको देना है? 6 से 8 घंटा अपनी क्लैट प्रिपरेशन को देना है। ये 6 से 8 घंटा आप डिवाइड कैसे करोगे? तो सबसे पहले स्टडिंग, आपको स्टडिंग में 3 से 4 घंटे देने हैं, प्रैक्टिस पे 1.5 से 2 घंटे देने हैं, और रिवीजन पे 1.5 से 2 घंटे देने हैं। ठीक है, तो स्टडिंग में क्या पार्ट आएगा? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर, जो क्लासेस आप देखते हो, ऑल ऑफ दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ स्टडी। उसके बाद प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या नॉन मॉक डे पे सेक्शनल दे रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होगा। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आपकी स्टडिंग 4 घंटा हो सकती है और आपकी प्रैक्टिस 1 घंटा हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली आपकी स्टडिंग जितनी हो रही है उसका आधा टाइम आपकी प्रैक्टिस होगी। और फिर लास्ट में आता है आपका रिवीजन। योर रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन एंड इट हैज टू बी देयर। ठीक है, तो इसके लिए आपको हर दिन 1.5 से 2 घंटा निकालना है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना समय है ना, और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब ऑब्वियसली क्योंकि आपने अभी शुरू करी है प्रिपरेशन, तो आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन धीरे 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 आपको कोशिश करनी है कि आपका रिवीजन ज्यादा समय ऑक्यूपाई करने लगे। तो आपका हाफ ऑफ योर टाइम शुड गो टू स्टडिंग, 1/4 should go to practice and 1/4 should go to revision. So this is the most simple strategy that you can follow for CLAT। और इससे अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक आएगी, लेकिन यू विल रीच द मोस्ट हाईएस्ट AIR that you could have reached by your potential। हर इंसान का पोटेंशियल अलग होता है, जो भी आपका पोटेंशियल होगा उसको आप रीच करने के काफी नजदीक आ जाओगे बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रेटेजी। अब देखो एक और चीज जो हम में से कई सारे लोग करते हैं, दैट वी टेंड टू वॉच अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियोस बट नेवर इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने लगे दोस्तों। हमारे पास क्लैट रोधा पर वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर योर हेल्प। अगर आपको सिलेबस शीट डाउनलोड करनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू विल गेट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग इन द क्लैट एग्जाम, आप प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स, ताकि मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे सकूं। हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड आई होप दिस स्ट्रेटजी मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, एंड मोर देन दैट आई होप एंड विश एंड प्रे कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे।